हेलो दोस्तों, आपको स्वागत करता हूं तोरंग इलेक्ट्रॉनिक्स चैनल में। तो दोस्तों, आज ये वीडियो के अंदर आपको कुछ भी रिपेयर करके नहीं दिखाऊंगा, आपको बताऊंगा और एक पीसीबी लेके दिखाऊंगा कि कुछ भी रीजन से जो आउटपुट वोल्टेज मेन चॉपर से जो अलग अलग वोल्टेज आउटपुट होता है वो नहीं मिलेगा तो किस तरह चेक करना पड़ेगा। और हो सकता है 110 वोल्ट के अदर्स अलग अलग वोल्टेज आउटपुट नहीं हो रहा है तो वो किस तरह चेक करना पड़ेगा। तो इसका जो प्रोसेस है आपको इस वीडियो के अंदर मैं बताने के लिए कोशिश करूंगा और आप ये वीडियो फुल वॉच कीजिए। वॉच करने के बाद आपका मन में कुछ डाउट आएगा तो आप ज़रूर कमेंट करके बताएं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए मैं वीडियो स्टार्ट कर रहा हूँ। तो दोस्तों देखिए, मेरे पास ये जो पीसीबी आप देख रहे हो ये चाइना टाइप का एक पीसीबी है, बट ये पीसीबी का अंदर मेन जो प्रोसेसर आईसी ये TP-Lite का आईसी है। तो मेनली आपको ये वीडियो के अंदर जो बताना चाहता हूँ और दिखाना चाहता हूँ, कुछ भी रिपेयर करके नहीं दिखाऊंगा। ठीक है, तो बहुत न्यू टेक्नीशियन का जो प्रॉब्लम आता है जो कमेंट के अंदर मैं देखा, और वो देखने के बाद इसीलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ कि देखिए कि जब उसका आउटपुट वोल्टेज, ठीक है, ये चॉपर जो होता है, चॉपर का ये जो बॉर्डर ब्लैक टाइप बॉर्डर आप देख रहे हो ये प्राइमरी सेक्शन है, ये हॉट सेक्शन होता है, और हॉट सेक्शन का बाहर ये कूल सेक्शन होता है। ये दोनों सेक्शन का अच्छा करके ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, तो कुछ भी रीजन से मान लो इसका आउटपुट सेक्शन पर वोल्टेज नहीं आ रहा है तो कैसे वो प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाता है, इसका ऊपर ये वीडियो आप शुरू से ध्यान से मेरा बात को सुनेगा तो ये प्रॉब्लम आप आसानी से रिपेयर कर पाओगे। ठीक है दोस्तों, तो फर्स्ट आपको आइडेंटिफाई करना होगा कि ये पावर सेक्शन का अंदर सप्लाई इनपुट करने का बाद आपको देखना पड़ेगा कि ये पावर सेक्शन जो हॉट सेक्शन होता है ये रेगुलेट हो रहा है कि नहीं। तो दोस्तों मेनली आपको जो बताना चाहता हूँ कि ट्रांजिस्टर सेट होगा तो ट्रांजिस्टर पावर सप्लाई, और स्टेयर सेट होगा तो स्टेयर पावर सप्लाई। ये पावर सप्लाई ये चॉपर का अंदर से जो सप्लाई आउटपुट होता है, ठीक है, चॉपर का एक पिन पर सप्लाई इन होता है और चॉपर का एक पिन से सप्लाई आउट होता है। जो ट्रांजिस्टर होगा तो ट्रांजिस्टर का कलेक्टर पिन पर जाता है, और स्टेयर होगा तो स्टेयर का एक जो सप्लाई पिन होता है वहाँ पर सप्लाई जाता है। तो वो आपको देखना पड़ेगा कि वो रेगुलेट हो रहा है कि नहीं। तो रेगुलेट कैसे होता है और कैसे चेक किया जाता है ये आपको बहुत वीडियो के अंदर बताया। आपका पास लोकल मीटर है तो वो चेक करने के लिए प्रॉब्लम आ जाएगा बस, बट इस तरह मीटर होगा तो आप टेस्ट कर सकते हो। आपको यहाँ पर 600 DC वोल्ट रेंज पर रखना पड़ेगा। ठीक है, मैं अभी सप्लाई ऑफ करके रखा है, आपको थोड़ा सा मैं समझाने के लिए कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर मेन फिल्टर कैपेसिटर पर 350 वोल्ट का आसपास मिलता है। तो फर्स्ट आपको यहाँ पर 350 वोल्ट का आसपास देखना पड़ेगा। ठीक है, और उसका बाद ये कैपेसिटर का एक नेगेटिव होता है और एक पॉजिटिव होता है, और पॉजिटिव से जो सप्लाई जाता है ये चॉपर का एक पिन पर जाता है। ठीक है, और चॉपर का इंटरनल जो कॉयल है वहाँ से एक पिन से सप्लाई आउटपुट होता है। तो दोस्तों बहुत वीडियो के अंदर आपको बात है ये कंडेंसर पर कैपेसिटर पर जितना वोल्ट मिलता है ये चॉपर का पिन पर ही सेम वोल्ट देखने को मिलता है। बीच में हो सकता है जम्पर, बीच में हो सकता है रेजिस्टेंस। ठीक है, तो जब ये पॉइंट पर वो वोल्ट देखने को मिलेगा तो ये आप तो कॉन्फर्म हो गया कि ये पावर सेक्शन का अंदर सप्लाई इन हो रहा है। और उसका बाद आपको जो मेन देखना पड़ेगा कि इसका इंटरनल जो कॉयल है, इसका कॉयल का ये आउटपुट पॉइंट जो ट्रांजिस्टर पर सप्लाई जाता है और स्टेयर होगा तो स्टेयर पिन पर सप्लाई जाता है, यहाँ पर सेम वोल्ट मिलता है कि नहीं। तो दोस्तों यहाँ पर लॉन्ग टाइम मीटर रख के आप टेस्ट मत कीजिए, क्योंकि सेम वोल्ट आएगा तो अब कंफर्म हो जाइए कि ये पावर सेक्शन अभी काम नहीं कर रहा है। ठीक है, उसी टाइम पावर सेक्शन काम नहीं कर रहा है, इसका जो ऑसिलेशन होना चाहिए ऑसिलेशन नहीं हो रहा है। तो दोस्तों जब ऑसिलेशन नहीं होगा उसी का वजह ये चॉपर का जो सेकेंडरी साइड होता है यहाँ से कुछ भी वोल्टेज आउटपुट नहीं होगा। ये आपको पूरा दिमाग में सेट करना पड़ेगा। मान लो ये कैपेसिटर का जो पॉजिटिव पॉइंट पर वोल्टेज 350 वोल्ट का आसपास देखा जाता है और सेम वोल्ट यहाँ पर देखा जाता है, और यहाँ पर मीटर टच करने का बाद चेक करने के बाद वोल्टेज देखने को नहीं मिलता है तो, और बहुत ही हाई वोल्ट यहाँ पर देखा जाता है, तो आपको दिमाग लगाना पड़ेगा कि ये पावर सेक्शन काम कर रहा है। जब पावर सेक्शन काम करेगा तो सप्लाई आपको दोबारा ऑफ करके देखना पड़ेगा कि ये कैपेसिटर पर चार्ज स्टोर हो जाता है कि नहीं। आपको इस तरह देखना पड़ेगा। ठीक है, कि कैपेसिटर पर चार्ज स्टोर तब होगा कि इसका पावर सेक्शन का अंदर कुछ फॉल्ट होगा तो, और ये पावर सेक्शन का आउटपुट साइड का कुछ फॉल्ट होगा तो तब भी यहाँ पर वोल्टेज स्टोर हो
जाता है, ठीक है। और जब देखेगा कि ये पावर सेक्शन का अंदर मेन फिल्टर कैपेसिटर का अंदर वोल्टेज स्टोर नहीं होता है, तो मतलब ये पावर सेक्शन काम कर रहा है, इसका आउटपुट सेक्शन का कुछ फॉल्ट है। अधिकतर इसी तरह फॉल्ट अधिक देखा जाता है, बट कुछ अनकॉमन फॉल्ट है, उसका बारे में थोड़ा आपको बताऊंगा, ठीक है। फर्स्ट आपको ये देखना पड़ेगा कि यहाँ पर वोल्टेज थोड़ा सा स्टोर हो जाता है। मान लो 12 वोल्ट, 10 वोल्ट और 20 वोल्ट का आसपास वोल्टेज स्टोर हो सकता है, तब भी ये पावर सेक्शन काम कर रहा है, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो चलिए उसका बाद आपको जो बताना चाहता हूँ कि देखिए, मान लो ये चॉपर का जो अलग अलग आउटपुट पॉइंट है, कुछ भी एक पॉइंट से 110 वोल्ट जो होता है जो EST को सप्लाई देता है, ठीक है। मान लो ये जो सप्लाई लाइन है, ये सप्लाई लाइन से देखिए बीच में रेजिस्टेंस है, कॉइल भी हो सकता है, जम्पर भी हो सकता है। ये लाइन से EST के एक पिन पर सप्लाई जाता है। तो दोस्तों ये PCB का ये पिन पर सप्लाई जाता है। अलग अलग PCB होगा तो अलग अलग PCB का अलग कुछ पिन पर सप्लाई इनपुट हो सकता है। तो मान लो ये 110 वोल्ट ओके है और इसका अलग अलग पिन जो होता है कुछ भी वोल्टेज आउटपुट नहीं हो रहा है, तो क्या फॉल्ट है। तो दोस्तों 110 वोल्ट ओके मतलब इसका पावर सेक्शन ओके है, और अलग अलग वोल्टेज कुछ भी वोल्टेज देखा नहीं जाता है, तो किस तरह उसको चेक करना पड़ेगा ये कौन पोजीशन का फॉल्ट है। तो इसीलिए आपको ध्यान रखना पड़ेगा। देखिए मान लो ये 110 वोल्ट का लाइन है, और उसका बाद दोस्तों देखिए ये जो लाइन देखा जाता है चॉपर का आउटपुट पॉइंट, ये डायोड जो देखा जाता है, डायोड का पॉजिटिव साइड, यहाँ पर भी वोल्टेज नहीं है, यहाँ पर भी वोल्टेज नहीं है, सभी डायोड का पॉजिटिव पिन है। तो दोस्तों ये अलग अलग सेक्शन को सप्लाई दिया जाता है। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ये जो अलग अलग सेक्शन पर सप्लाई जाता है, कुछ भी सेक्शन का सेक्शन जरूर शॉर्ट है, इसीलिए इसका अलग अलग पिन पर वोल्टेज नहीं देखा जाता है। तो किस लिए चेक करना पड़ेगा, किस तरह ये चेक करना पड़ेगा। तो दोस्तों फास्ट मीटर को आपको बार्जा रेंज पर रखना पड़ेगा, ठीक है। ये बार्जा रेंज पर रखने का बाद आपको ये जो नेगेटिव है, जो EST का नेगेटिव के साथ कनेक्शन है, ये नेगेटिव कुल सेक्शन का नेगेटिव है, ये नेगेटिव पर आपको मीटर का नेगेटिव पर रखना पड़ेगा। और ये जो डायोड का पॉजिटिव पॉइंट है, यहाँ पर आपको टेस्ट करके देखना पड़ेगा, कुछ भी शॉर्टिंग नहीं आना चाहिए। तो इस तरह आप टेस्ट कर सकते हो। ये अलग साइड जो डायोड है, यहाँ पर भी आपको इस तरह चेक करके देखना पड़ेगा, कुछ भी शॉर्टिंग नहीं आना चाहिए। और उसके बाद ये अलग सा सप्लाई लाइन का डायोड है, यहाँ पर आप इस तरह टेस्ट करके देख सकते हो, कुछ भी शॉर्टिंग नहीं आना चाहिए। इसी तरह ये जो अलग अलग सभी पिन को आपको टच करके दिखाया कि कुछ भी शॉर्टिंग नहीं आना चाहिए। तो ये पोजीशन, कुछ भी डायोड का पोजीशन शॉर्टिंग आएगा तो आपको वो लाइन को चेक करना पड़ेगा। क्लियर हो गया। मान लो इस तरह आप टेस्ट करने का समय मीटर को बार्जा रेंज पर रखने के बाद मान लो ये लाइन का अंदर कुछ शॉर्टिंग मिला, ये देखिए ये जो रेंज ये चेंज हो जा रहा है, शॉर्टिंग नहीं आ रहा है, कुछ भी शॉर्टिंग, और इसका वैल्यू बहुत लो दिखाएगा, ओम्स लो दिखाएगा, तो आपको दिमाग लगाना पड़ेगा कि इसका आउटपुट सेक्शन का कुछ फॉल्ट है। तो इसीलिए दोस्तों आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ये डायोड भी खुद शॉर्ट हो सकता है, ठीक है। जिस सेक्शन का डायोड का शॉर्टिंग मिलेगा वो डायोड खुद भी शॉर्टिंग हो सकता है, और डायोड का साथ बहुत लाइन का साथ पैरेलल PF देखा जाता है, वो PF भी शॉर्ट हो सकता है। फर्स्ट ये डायोड और PF को इस तरह आपको ओपन करके चेक करना पड़ेगा, और उसका बाद ये लाइन का अंदर सभी सप्लाई लाइन के अंदर एक एक कैपेसिटर देखा जाता है, ठीक है। ये जो सप्लाई लाइन इसके अंदर एक कैपेसिटर है, ये जो एक सप्लाई लाइन ये सप्लाई लाइन का साथ देखिए एक कैपेसिटर है, और ये जो एक सप्लाई लाइन ये सप्लाई लाइन का साथ एक कैपेसिटर है। तो सभी सप्लाई लाइन का साथ एक एक कैपेसिटर इस तरह देखा जाता है, ठीक है। कुछ भी वोल्टेज ड्रॉप प्रॉब्लम आएगा तो आप वो लाइन का इस तरह एक एक करके आपको चेक करना पड़ेगा, ठीक है। तो अधिकतर क्या होता है, मान लो 110 वोल्ट सप्लाई ड्रॉप हो गया, 110 वोल्ट सप्लाई ड्रॉप हो गया। तो 110 वोल्ट सप्लाई जब ड्रॉप हो जाता है, आपको बहुत वीडियो में बताया, प्रैक्टिकली करके दिखाया। फर्स्ट ये जो EST सप्लाई का बीच में जो रेजिस्टेंस देखा जाता है, हो सकता है जम्पर, हो सकता है कॉइल, वो कॉइल रेजिस्टेंस और जम्पर कुछ भी हो सकता है, वो आपको ओपन करना पड़ेगा। ओपन करने का बाद आप सप्लाई देके देखिए कि यहाँ पर 110 वोल्ट आता है कि नहीं। तो दोस्तों 110 वोल्ट ड्रॉप हो जाएगा तो इसी का रीजन से इसका अलग अलग वोल्टेज भी ड्रॉप हो सकता है, ये भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो जब देखेगा कि EST सप्लाई लाइन का रेजिस्टेंस जम्पर
और कॉइल को ओपन करने के बाद सभी वोल्टेज आ जाता है, तो आपको इसका आउटपुट साइड का कुछ भी सेटिंग चेक करना पड़ेगा। हो सकता है ये सप्लाई लाइन का अंदर कैपेसिटर भी शॉर्ट हो सकता है, EST भी खुद शॉर्ट हो सकता है, क्योंकि EST का ये जो सप्लाई पिन है EST का सप्लाई पिन और नेगेटिव पिन शॉर्ट हो जाएगा तो वोल्टेज ग्राउंड पर चला जाएगा। और EST सप्लाई इनपुट का साथ इसका जो आउटपुट है, ये आउटपुट लाइन का साथ एक आउटपुट ट्रांजिस्टर देखा जाता है, ये ट्रांजिस्टर खुद शॉर्ट हो जाएगा तो इसी तरह वोल्टेज ड्रॉप हो सकता है। और ये सप्लाई लाइन का साथ जो बूस्ट PF देखा जाता है, ठीक है, और 2 PF भी देखा जाता है, ठीक है, ये बूस्ट PF है, ये RX PF है, ये PF नेगेटिव का साथ कनेक्शन है, ये शॉर्ट हो जाएगा तो तब भी वोल्टेज ड्रॉप हो सकता है। बहुत PCB का अंदर मेनली LG का अंदर जो देखा जाता है कि 180 वोल्ट लाइन जो होता है, ये चाइना PCB का ये 180 वोल्ट लाइन है। चाइना PCB का LG सेट का अंदर 180 वोल्ट इसका जो डायोड मिलता है, इस तरह डायोड का आउटपुट पॉइंट पर कैपेसिटर जो देखा जाता है, कैपेसिटर पूरा तरह से शॉर्ट हो जाएगा तो तब भी 110 वोल्ट ड्रॉप हो जाता है। और ये 180 वोल्ट लाइन जो बेसबोर्ड पर जाता है, बेसबोर्ड पर जो IC देखा जाता है वो IC भी पूरा शॉर्ट हो जाएगा तो नेगेटिव का साथ वोल्टेज ड्रॉप हो जाता है, उसी का रीजन से 110 वोल्ट ड्रॉप हो जाता है। इतना कुछ आपको ध्यान रखना पड़ेगा। और उसका साथ आपको जो बताना चाहते हो आपको और जो ध्यान रखना पड़ेगा, मेनली जो वर्टिकल IC होता है, ये वर्टिकल IC शॉर्ट होने का रीजन से इसका आउटपुट सप्लाई पूरा ड्रॉप हो जाता है। ये वर्टिकल IC को ओपन करके आप देख सकते हो, ठीक है। और एक जो क्रिटिकल फॉल्ट आपको लगता है मेनली न्यू टेक्नीशियन को, कि एक जो सप्लाई जाता है वो सप्लाई रेगुलेटर सेक्शन पर जो सप्लाई जाता है, रेगुलेटर सेक्शन मतलब 2 चाइना PCB का अंदर ट्रांजिस्टर देखा जाता है, हो सकता है ये ट्रांजिस्टर, ठीक है, तो ये रेगुलेटर सेक्शन ट्रांजिस्टर शॉर्ट हो जाएगा तो तब भी इसका आउटपुट अलग अलग जो वोल्टेज ये ड्रॉप हो जाता है। ये सब कुछ आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि वीडियो के अंदर मैं छोटा सा जो इन्फॉर्मेशन शेयर किया आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिए, और ये चैनल पर नया है तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखिए। थैंक यू दोस्तों।